स्टेटस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक रैपिड स्केच बनाने जा रहे हैं और इस रैपिड स्केच के अंदर आज आपको एक लाइनिंग फोर्स बताएंगे। लाइनिंग फोर्स के अंदर आप देखोगे कि लाइनिंग किस तरीके से खींची जाती है, कितने डिग्री पे पेंसिल रखी जाती है और कितने डिग्री पे इसका काम किया जाता है। ये लाइनिंग फोर्स का खेल है। तो हम आज आपको स्केच बताने जा रहे हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए और आप हमारे को कमेंट भी कीजिए कि आप किस हमारे YouTube चैनल पे किस तरीके की पेंटिंग, किस तरह का स्केच देखना पसंद करोगे। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आशीष टैटूज। तो आज हम पेंसिल दोबारा छील रहे हैं, अपने टूल्स तैयार कर रहे हैं। कुछ एक गैदरिंग का सा सीन बनाते हैं। गैदरिंग के सीन में क्या होता है कि एक प्रोफेशनली तरीके से लुक आता है और आप देखना चाहेंगे कि जो स्केचेस होते हैं, रैपिड स्केच है या कुछ भी जो फास्टली स्केच मूवमेंट किया जाता है उनके अंदर, वो चीज़ें अपन कैप्चर करेंगे। तो अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो कुछ सफाई कर्मचारी चल रहे थे, तो उनका एक ऐसा सीन था कि मतलब वो सफाई कर रहे थे। तो सफाई कर रहे थे तो सफाई करने वाला तो वो सफाई करेगा। तो ठीक है, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो लोग सड़कों के ऊपर सफाई कर रहे थे। तो मैंने वो चीज़ देखी। इस तरीके से जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो सफाई भी करते हैं और सफाई करने के साथ साथ उनके हाथ में लगेज भी होता है। आई मीन वाइपर मान लीजिए या झाड़ू मान लीजिए, कुछ भी होता है तो वो उससे वो सफाई करते हैं। आप देख सकते हैं पेंसिल मेरी किस तरीके से चल रही है। एकदम लाइट पेंसिल चल रही है, एकदम सॉफ्टली स्केच बना रहे हैं अपन। तो प्लीज़ देखिए आप, मैंने पेंसिल को किस तरीके से पकड़ रखा है। मैंने कहीं पे पेंसिल 55 डिग्री पे भी कर देता हूँ, कहीं पे अपन इस पेंसिल को मतलब लाइट भी कर देते हैं। तो ये चीज़ें एक बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मायने रखती है कि आप पेंसिल को किस तरीके से खींच रहे हैं या पेंसिल शेडो है वो चल रही है। लाइट एंड डार्क शेड्स आ रही हैं इसके अंदर। तो ये इनके हाथ में एक वाइपर है। ये जो सफाई कर्मचारी है वो अपना काम कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। कुछ और भी हैं वो भी ड्राइंग करते हैं अब अपन। तो देखते रहिए आप हमारे YouTube चैनल पे, आशीष टैटूज अपने चैनल का नाम है और इसके ऊपर डेली स्केचेस बनते रहते हैं।
देखिए फिर न्यू स्केच बना रहे हैं अपन एक और साथ ही। ये जो काम करते होते हैं लोग तो उनका एक अलग ही फॉर्म होती है, वो मद मस्त होके एकदम शानदार तरीके से टैटू बना स्केच बनाते हैं। रैपिड स्केच करने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। जैसे जैसे स्केच कंप्लीट होता जाता है वैसे वैसे एक फीलिंग गुड होती जाती है कि हाँ यार कुछ ना कुछ कंप्लीट होता जाता है। इस तरीके से शेड्स भी देनी पड़ती है। ये पेंसिल शेड्स चल रही है, मैं नॉर्मली शेड्स दे रहा हूँ इसके अंदर ताकि इजी से सीखने वाला सीख सकता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्केचिंग सीख सकता है वो। कुछ कर्मचारी होते हैं जो काम करते रहते हैं, तो सफाई के ऊपर ये ड्राइंग बन रही है। सफाई तो पब्लिक थी, पब्लिक के अंदर कुछ मास्क लगा रखे थे लोग, और अब देखते हैं कि मैंने स्केचिंग कर रहा हूँ एकदम सॉफ्ट शेडिंग के साथ ये स्केचिंग चल रही है मेरी। और कुछ होते हैं जो बैठे भी होते हैं, उनका जो लीडर होता है तो वो भी बैठे हुए होते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। कुछ कर्मचारी अपना एक हवा बना के रखते हैं कि यार हाँ हम ये सॉफ्ट शेडिंग होती है एकदम बहुत ही खूबसूरत सी यूनिक सी शेडिंग है ये। जितना आप पेंसिल को चलाओगे सरफेस के ऊपर तो वो पेंसिल के साथ ही आपकी फ्लो भी आता जाएगा ड्राइंग में। और ड्राइंग में फ्लो आ गया तो बस आपकी तो वाजीवा हो जाएगी।
इस तरीके से देखिए मैंने कि शेडिंग की है और शेडिंग का एक अलग ही मज़ा है। जो मैं जब स्केचिंग कर रहा हूँ मैं तो स्केचिंग का पावर ऐसा होता है कि आप कहाँ पर भी बैठे वहीं पे अपना एक माहौल बना सकते हैं। स्केचिंग का पावर बहुत ही ज़बरदस्त होता है और स्केचिंग में जितना आप फ्लो के साथ काम करेंगे उतनी लाइनिंग फोर्स एकदम यूनिक सी खूबसूरत तरीके से आप लोग अपने आप को बहुत वेल एंड गुड कर सकेंगे। कुछ लोग पब्लिक में भी खड़े हुए होते हैं और उनका भी एक इस तरीके से एक खड़ा था एक अंकल उधर, फोटोग्राफर था शायद वो, तो फोटोग्राफर भी उस दाव में लगा हुआ था कि कब मैं एक माहौल मतलब एकदम अच्छा था, माहौल क्रिएट हो रहा था वहाँ पे। मैं सॉफ्ट शेडिंग दे रहा हूँ एकदम प्यारी सी। और इस शेडिंग में उसके पास कैमरे का बैग भी था, छोटा सा लगेज था उसके अंदर, उसका कोई भी एसेसरीज, कोई कैमरे के टूल्स वगैरह या कुछ भी हो सकते हैं उसके। इस तरीके से वो शेडिंग का ऐसा खेल है। सॉफ्ट शेडिंग दी जा रही है। देखो मैं पेंसिल को कितना लाइटली चला रहा हूँ पेंसिल को। और ये जो रैपिड स्केच है, इस रैपिड स्केच के अंदर जितना आप फ्लो के साथ काम करोगे पेंसिल अपने आप ही ऑटोमेटिक ही घूमने लग जाती है और वो बहुत प्यारा सा शेडिंग के साथ ही स्केच निकल के आने लगता है। जब पेंसिल सरफेस पे टिक हो जाए एक बार, आई थिंक जब पेंसिल एक बार सरफेस पे टिक हो जाए तो वो मतलब उठनी नहीं चाहिए। उठने का मतलब ऐसा होता है कि जब तक पेंसिल चल रही है तो चलने दो, उसको एकदम फ्लो के साथ चलने दो, रुकना नहीं चाहिए। जितनी रुकेगी पेंसिल उतना आपको प्रॉब्लम्स होएगी। तो आपको कोशिश ये करनी है एकदम जब पेंसिल सरफेस पे लग जाए तो पेंसिल सरफेस पे लगने के बाद आपको तुरंत प्रभाव से आपको कंप्लीटली ड्रॉ करना पड़ता है। और जब सरफेस पे काम चलता रहेगा तो ड्रॉ के अंदर दिक्कत ही नहीं आएगी, मतलब हाथ रुकना नहीं चाहिए। एक बार कंप्लीट शुरू कर दिया आपने स्केच बनाना तो बस फिर तो चलता ही रहना चाहिए। ये पेंसिल देखो मैं सॉफ्ट शेडिंग भी दे रहा हूँ एकदम प्यार से। जब अपन किसी चीज़ को बाहर निकालना चाहते हैं तो या तो उसके बैकग्राउंड को डार्क करो या उस बैकग्राउंड को डार्क करो जिसको आप बाहर निकालना चाह रहे हो, या नहीं फिर उस सरफेस को लाइट करो जिसको आप क्लियर करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे इन चीज़ों के पैरों को, इस चीज़ को बाहर निकालने के लिए मैंने इसके बैकग्राउंड को डार्क कर दिया और डार्क करने के साथ साथ ही मैंने यहाँ पे डार्क टोन भी दिया पेंसिल की।
और डार्क टोन देने के साथ ही देखिए कि आपको लग रहा होगा कि जो मैं पेंसिल शेड्स दे रहा हूँ वो एकदम रफली है। अभी मैं प्रैक्टिकली सेट निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप पेंसिल के साथ ड्रॉ कर सकें। ओनली रैपिड स्केच में ये होता है, आप पेंसिल को एकदम फ्लो के साथ घुमाना पड़ता है, एकदम धीरे धीरे सॉफ्टली तरीके से, एकदम प्यार से पेंसिल घुमाना पड़ता है। जैसे मैं घुमा रहा हूँ, धीरे धीरे पेंसिल चल रही है, एकदम सारा खेली पेंसिल्स का ही है। कुछ यहाँ पे कुछ पड़े हुए भी होते हैं, कुछ टुकड़े पत्थर के, ईंटों के, सड़कों पे पड़े हुए होते हैं। एकदम ईंटें हुई, ईंट हुई या पत्थर हुई, दिख रहा होगा। मैं किसी चीज़ को दिखाने के लिए मैं उसको बैकग्राउंड को डार्क कर रहा हूँ, कहीं उसको लाइट कर रहा हूँ। और स्केचिंग में लाइट एंड डार्क शेड्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पे ज़्यादा डार्क भी ना हो जाए तो कहीं पे ज़्यादा लाइट भी ना हो जाए। इन चीज़ों को बेसिकली ध्यान में रख कर ही ड्रॉ करना पड़ता है। सॉफ्ट शेडिंग का यही होता है कि अब धीरे धीरे अपन इन चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे निकलते हैं। इस तरीके से देखिए कि ये ड्राइंग धीरे धीरे अपनी कंप्लीट होती जा रही है। मैं इसलिए स्केचिंग कर रहा हूँ ताकि आप लोग देखो, जो बच्चे स्केचिंग करने में रुचि रखते हैं, उनकी हॉबी है स्केचिंग करना, रिपेड स्केच करना या कुछ क्रिएटिव स्केच करना, पब्लिक को एक अट्रैक्ट करना, या मान लीजिए कि किसी ओकेजनली किसी शादी पार्टी में गए या कहीं ना कहीं वो कैरिकेचर या स्केच या कुछ भी बनाना हो उनको, तो वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको बनाने की कोशिश करते हैं। और बनाने के साथ ही क्या होता है कि जब आपने स्केच बनाया तो स्केच बनाने का मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप स्केच के साथ साथ क्या प्रेजेंट कर रहे हो। कि जैसे मैंने बनाया यहाँ पे कि आप लोग को लग रहा होगा कि रैपिड स्केच है, कुछ सफाई करने वाले हैं वो सफाई कर रहे हैं, कुछ कचरे उठाने वाले हैं वो कचरा उठा रहे हैं। साथ ही मैंने पेंसिल के फ्लो के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। पेंसिल का फ्लो देखिए, कहीं पे मैंने डार्क शेड एकदम आड़ी भी पेंसिल को चलाया है, कहीं पे जिगजैग भी की है, कहीं मैंने हाथ का फ्लो बनाया है। अभी अपन बेसिकली एकदम नॉर्मली सी, जरूरी नहीं है कि आपको बेसिकली, जैसे मान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि आपको, कि ये मैंने कहा कि आपको हाथ बनाना है, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको ओनली क्या करना है, एकदम पहले लगा दिया कि हाँ ये हाथ है, चलो ठीक है ये हाथ हो गया, इसके अंदर कुछ भी पकड़ा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी करना है आपको, एकदम लगना चाहिए कि हाँ ये हाथ है, ये पैर है, ये नाक है, ये मुंह है, ये है, सब कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो बेसिकली आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ ये फ्लो के साथ स्केच बना हुआ है, तो इसके हाथ पैर नाक कान मुंह नक्श जो भी होते हैं वो एकदम सॉफ्ट तरीके से होते हैं। शूज़ बनाने हैं, स्लीपर बनानी है, कैप बनानी है, टोपा बनाना है, वो एक अनकंफर्ट होता है, लेकिन उसको जब आप बनाने की कोशिश करोगे तो वो अपने आप ही बनता हुआ आगे निकलता जाएगा। जब आप ड्रॉ करोगे तो जैसे मान लीजिए मेरे को कुछ हेयर स्टाइल बनानी है, तो ज़रूरी नहीं कि हेयर स्टाइल किसी भी तरीके, क्योंकि हर इंसान की हेयर स्टाइल अलग होती है। तो मैंने ये, जैसे ये मैंने हेयर स्टाइल बनाई, ये उसका फेस बना दिया, ठीक है, ये उसका फेस बना दिया, फिर ये काट पीट के उसका इस तरीके से कर दिया। उसकी गर्दन कैसी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो
आप जब स्केच करो तो ये चीज़ देखना कि उसके बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। वो बैठा है, उठ रहा है, खड़ा है, लेटा हुआ है, जग रहा है, सो रहा है, जा रहा है, डांस कर रहा है, या कोई भी एक्टिविटी कर रहा है। तो एक्टिविटी के अंदर आप लोग देखेंगे कि उसके बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, वो बॉडी के साथ किस तरीके से खेलता है। वो बॉडी को किस तरीके से इम्प्रूव करता है कि जैसे हाथ को उठाना हुआ, बिठाना हुआ, लेटाना हुआ, खाना हुआ, पीना हुआ। तो वो एक बॉडी का एक फ्लो होता है। डांस करने वाला अपनी बॉडी के साथ किस तरीके से वो एक्टिविटीज़ करता है, इस तरीके से वो खेलता है, किस तरीके से। तो ये अपना एक प्लेग्राउंड है, ये अपना एक सरफेस है। इसके ऊपर देखिए कि आप लोग किस तरीके से स्केच कर रहे हो। स्केच के अंदर कुछ है। अब अपने इसमें 4 फिगर बनाए हैं। देखिए 4 फिगर है, 4 फिगर में एक इस तरफ देख रहा है, एक इधर है, एक राइट है, एक लेफ्ट है। इस तरीके से बनाया हुआ है। वो अपने एक काम में मस्त है। उनकी बॉडी का लैंग्वेज देखिए कि एक पैर आगे है, एक पैर पीछे है, दोनों का कम्युनिकेशन बना हुआ है। वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं और किस तरीके से वो फ्लो के साथ अपना काम कर रहे हैं। जब देखना आप घर के अंदर कोई भी झाड़ू निकालता है या कोई भी काम करता है तो उसका एक हाथ के साथ, हाथ पैरों के साथ पूरी बॉडी का एक किस तरीके से मूवमेंट होता है, और वो मूवमेंट के साथ ही वो आगे बढ़ता है। मूवमेंट के साथ ही वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के साथ ही वो अपना कार्य करता रहता है। और कार्य करने के साथ ही वो अपने फ्लो, अपनी बॉडी मूवमेंट, अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा एकाग्रता होकर वो उसके काम के अंदर मदमस्त होता है। आप भी जब स्केच बनाओ तब कोशिश ये करना एकदम मस्त होके, एकदम फ्री होके, फ्री हैंड स्केचिंग होनी चाहिए। जब आप किसी भी चीज़ को करने की लालसा रखो, जैसे स्केच करना है, कलर करना है, या कुछ भी करना है आप लोग को, तो आप जितना आप उस चीज़ को देखोगे, भी कंटिन्यू देखोगे, तो कंटिन्यू साथ ही आपके अंदर भी एक फीलिंग होगी कि हाँ यार मेरे से इम्प्रूव होता जा रहा है, डेली अपडेट हो रहा है। स्केचिंग में डेली अपडेट हो रहा है, अपडेटिंग के साथ साथ काम करता जा रहा है। काम होना एक बेसिकली बहुत ही अपने आप को इम्प्रूव करना होता है कि जितना आप स्केच करोगे, रैपिड स्केच करोगे, डेली स्केच करोगे, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस मायने रखती है। स्केचिंग का पावरफुल आप नहीं जानते जब तक आप स्केचिंग नहीं करोगे। डेली रैपिड स्केच, डेली के कम से कम 10 से 15 स्केच करो आप। जब आप डेली से 15 स्केच करोगे तो अपने हाथ का एक फ्लो, जैसे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, देखिए, तो उस लाइन के अंदर मज़ा आना चाहिए। मैंने देखो कहीं पे लाइन लाइट लेके कहीं डार्क कर दी, कहीं शेडो दे दी, कहीं सॉफ्ट स्केचिंग कर दी, ये सारी चीज़ें। अब आप इसी लाइन को देखो, मैंने यहाँ से डार्क ली, यहाँ पे एकदम सॉफ्ट हो गई। एक तीखी सी लाइन ये देखो, कहीं पे प्यारी है, कहीं पे डार्क है, कहीं पे लाइट है, कहीं पे टोन है। इन चीज़ों को लेकर अब कई मेरे स्टूडेंट होते हैं, मेरे बच्चे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सर हमारे से गोल नहीं बना जाता, गोल नहीं बनता, ट्रायंगल नहीं बनता, ज्योमेट्रिक नहीं बनता, कोई भी फॉर्म हमसे नहीं बनती। तो उस फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको रैपिड स्केच की। रैपिड स्केच जैसा भी आपको दिख रहा है, जो भी पब्लिक में दिख रहा है, लाइनिंग है, गोल है, तो आपको सबसे पहले लाइनिंग की स्केचिंग करनी पड़ेगी। लाइन किस तरीके से खींचते हैं, मैं देखो लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पे आड़ी तिरछी एकदम स्ट्रेट लाइन, देखो दिख रहा होगा आप लोग को मैं किस तरीके से लाइन खींच रहा हूँ। आड़ी भी खींचिए, तिरछी भी खींचिए। और स्केचिंग करते समय ध्यान रखना कि आपको गोल भी बनाना है, ट्रायंगल भी बनाना है, ज्योमेट्रिक फॉर्म कुछ भी हो सकती है। इन चीज़ों को लेकर बनाना है। कुछ क्रिएशन, कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए। देखो मैं लाइंस भी खींचता जा रहा हूँ। जो बच्चे कहते हैं कि सर हमारा बजट नहीं है स्केचिंग करने का, तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चों आप लोग को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो घर के अंदर न्यूज़पेपर आता है, आप डेली उसके ऊपर भी स्केचिंग कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के ऊपर भी आप लोग बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, जो भी आप लोग के लिए मटेरियल उपलब्ध है, पेंसिल है, रूल है, रबड़ है, या कुछ भी दिख रहा है, उन चीज़ों को लेकर आप लोग बना सकते हो। और लाइनिंग फोर्स का ऐसा होना, जब आपकी कमांड हो जाएगी, लाइनिंग फोर्स पे हो जाएगी, तो आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्रॉ कर दोगे।
अब देखो मैं लाइन खींच रहा हूँ। ये डेली आपको कम से कम 15 मिनट तक यूं लाइन खींचनी है न्यूज़पेपर के ऊपर। जब तक आप न्यूज़पेपर पे, जरूरी नहीं आप A4 साइज पेपर के ऊपर ही काम करोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको तो ओनली केवल ना केवल बस लाइनिंग फोर्स ही करना है। सारा खेल लाइनिंग फोर्स का। जैसे मैं किस तरीके से लाइनिंग खींच रहा हूँ, और खींचने के साथ ही देखिए कि लाइनिंग आड़ी तिरछी, हॉरिजेंटल, ट्रायंगल, ज्योमेट्रिक फॉर्म के साथ किसी भी तरीके की आप लाइन खींच सकते हो। और लाइनिंग खींचने का एक सीधा फंडा है कि न्यूज़पेपर लो, न्यूज़पेपर के साथ आप कोई सी भी पेंसिल ले लो, चाहे 2 रुपये की, 5 रुपये की, 6 रुपये की, 8 रुपये की, कोई सी भी आप पेंसिल ले लो और उस पेंसिल के साथ ही आप लोग ड्रॉ करो। जितनी आप ड्रॉ करोगे पेंसिल, उसी तरीके से आपकी ड्राइंग बनती जाएगी। ये देखिए मैं लाइनिंग फोर्स करता जा रहा हूँ। पूरी सीट को मैंने स्केचिंग नहीं कह सकते, बट मैंने लाइनिंग फोर्स इस चीज़ को पूरी सीट को फिल करना है। तो सोचो जब आपके पास न्यूज़पेपर के कितने पेज होते हैं, तो उन पेजेस को लेकर भी आप लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो मैं कितना प्यार से इस चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये चीज़ आप भी देखिए। डेली के कम से कम आप लोग को 5 नहीं तो 8 नहीं तो जितना हो सके आप लोग बच्चों स्केचिंग करो। स्केचिंग कुछ भी दिख रहा है आपको, कुछ भी दिखने के साथ ही आप ज्योमेट्रिक फॉर्म दिख रही है, गोल दिख रहा है, आयत दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है आपको, शंकु दिख रहा है, तो उन चीज़ों को बनाने की कोशिश करो। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना फ्लो के साथ आपकी ड्राइंग में निखार आएगा। और निखार आने का मतलब होता है कि आप अपने आप में एक बहुत ही प्यारा सा एक टैलेंट अपने आप में से निकाल पाओगे। मैंने पूरा पेज इसको फिल कर दिया। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत ही प्यारे प्यारे रंगों, कलर्स को यूज़ में करते हैं। ये देखिए, कई लोग कहते हैं, कई स्टूडेंट ये मानते हैं कि सर हम किताबें ले लेते हैं, किताबों से ड्राइंग बनती है, किताबों से सारा सब कुछ होता है। बट बेटा मेरा मानना ये होता है कि प्रैक्टिकल से किताबें बनी हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक कोई मायने नहीं है। कोई आपको ये नहीं सिखाएगा कि बेटा क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना हो सके किताबों को साइड में रखकर आप ओनली प्रैक्टिकल बेसिक नॉलेज पे ध्यान दो, प्रैक्टिकल पे ध्यान दो। पेंसिल को अलग अलग तरीके, जैसे मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, जिस भी तरीके से आप पेंसिल पकड़ने की कोशिश करोगे एक अपने आप में इम्प्रूव होता जाएगा। मैं लाइन खींचता जाता हूँ, आप देखो लाइनिंग फोर्स क्या होता है। सारा खेल लाइनिंग का है, कहीं पे डार्क है कहीं पे लाइट है। अब देखो मैंने एक पेंसिल खींची है, ये बहुत डार्क है, कहीं पे लाइट है कहीं पे डार्क है। इन चीज़ों को लेकर अपने आप को इम्प्रूव करो। जब तक आप लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे स्केचिंग के अंदर, तब तक मज़ा नहीं आएगा। मैं भी डेली स्केच करता हूँ। मैं साथ में पैड रखता हूँ अपने बैग के अंदर, और मैं कहीं जाता हूँ, मॉर्निंग में क्लास लेने जाता हूँ, मैं होम ट्यूशन्स भी देता हूँ। मैं होम ट्यूशन्स में मैं बच्चों को स्केचिंग भी सिखाता हूँ, बेसिक नॉलेज भी दिखाता हूँ। और उनके साथ ही बच्चों के अंदर जो कलर स्कीम होती है, कलर स्कीम बताना हुआ, कलर थीम बताना हुआ, तो बच्चों का एक सीधा सा फंडा होता है कि बच्चे कहते हैं कि सर कलर के इस कलर के साथ कौन सा मैच करेगा, कौन सा अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें बताना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो मैं सीधा बच्चों को ये कहता हूँ कि मैंने कहा बेटा जिस तरीके से आप लोग पैंट के साथ शर्ट पसंद करते हो, या टी शर्ट के साथ आप लोग जो पैंट पसंद करते हो, या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, तो वही सेम प्रोसेस आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग जो भी कलर कॉम्बिनेशन बना रहे हो, कुछ भी ड्राइंग बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसके अंदर भी आप लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस ड्रॉ को कर सकते हो। और जितना आप लाइनिंग फोर्स पकड़ में रखोगे उतनी ड्राइंग आपकी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकलती जाएगी।
और मेरा मानना ये है कि जो बच्चे डेली स्केच करते हैं 5 से 7 स्केच करते हैं, जरूरी नहीं कि आप इतनी स्केच भी करो, डेली के आप कम से कम एक स्केच भी बनाओ, तो एक स्केच को फास्ट ना बनाकर उसको एकदम स्लो के साथ लाइनिंग फोर्स के साथ ड्रॉ करोगे तो वो एक अपने आप में इम्प्रूव होगा, अपने आप में क्रिएशन बनेगा। एक एक्टिविटी होती है पेंसिल बनाना। आज अपने जो स्केच बनाया, स्केच के साथ देखो मैंने कितनी लाइन्स खींच दी, शायद 1 किलोमीटर तक भी पहुंच जाएगी सारी लाइनें, इतनी लाइन खींच दी मैंने। और एक ध्यान रखना, जब आप स्केचिंग करो तो स्केचिंग के अंदर कई कहते हैं कि सर मेरे हाथ काले हो गए, यहाँ से पीले हो गए, ऐसा नहीं करना। इसके लिए आप लोग एक सरफेस पे ऐसे ले सकते हो हाथ, और यहाँ पे आप लोग इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, तो यहाँ से आपका हाथ भी काला नहीं होगा और काम भी अच्छा होगा। कई कहते हैं कि सर हमारी उंगलियां गंदी हो जाती है, हमारे काम करने से ऐसा होता है वैसा होता है, बट बेटा मैं ये नहीं मानता। ये सब छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखने की, कि जब तक आप लोग इन सावधानी को, इन सेफ्टी को नहीं बरतोगे, जब तक अपनी हॉबीज़ में नहीं लाओगे इन सेफ्टी को, तब तक मज़ा नहीं आएगा। अब देखो मैं पेंसिल्स के साथ ही कितना इस सीट को कितना कर दिया। अब अपन इसी शेड्स के ऊपर कुछ अलग क्रिएटिविटी करते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पे, दिख रहा होगा मैंने इसी शेड में कुछ ना कुछ बनाया है अल्फ़ाबेट। जितना डार्क आप शेडिंग करो तो वो एक अलग एक्टिविटी होती है। कुछ ना कुछ ये मान के चलिए कि जब तक अपना जो भी पेज है उसको